जय श्री राम। आप सभी जानते हैं कि अगर आपके ऊपर कोई भी ऐसी विपदा है वो हनुमान जी दूर कर सकते हैं। सारे देवों में देव एक ही देव है, कष्ट हरता। उनका तो नाम ही ऐसा कहा जाता है कि जेठ का महीना जो बहुत ही शुभ माना जाता है, इस दिन राम और भगवान हनुमान जी का मिलन हुआ था, इसलिए ये महीना बहुत ही पावन माना जाता है, बहुत ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि भगवान श्री राम और हनुमान जी का मिलन हुआ था। इसलिए जेठ माह में ऐसे कोई उपाय करने से आपकी परेशानी, आपकी विपदा दूर हो जाती है। अगर आपको कर्ज से संबंधित कोई भी परेशानी है या आपको किसी भी प्रकार का कष्ट है तो उनका तो नाम ही संकट मोचन हनुमान जी है। तो आपको एक छोटे से उपाय से आपके कर्जों की मुक्ति हो जाएगी। करोड़ों का कर्ज भी आपका कुछ ही दिनों में दूर हो जाएगा, आपके रास्ते बनने लगेंगे। अचानक से तो धन नहीं आ जाएगा दोस्तों, लेकिन आपके कर्ज के मार्ग उतरने लगेंगे। आपका पूरा साल जीवन अच्छा व्यतीत होगा, आपको कोई दुख और परेशानी नहीं आएगी। अगर आती भी है तो इन छोटे से उपाय से दूर हो जाएगी। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जानते हैं वो उपाय कौन से हैं जिससे कि आपके करोड़ों का कर्ज भी आसानी से दूर हो जाएगा। आप किसी भी मंगलवार के दिन ये कार्य कर सकते हैं, और जेठ माह के मंगलवार को आप करना चाहते हैं तो ये बहुत ही उत्तम है और अच्छी तिथि है। इसे आप एक महीने में जो आपके जेठ माह में आते हैं मंगलवार, किसी भी एक मंगलवार को आप कर लीजिए तो आपका सारे दुख और परेशानी कर्ज मुक्त हो जाएंगे। और दोस्तों, किसी भी मंगलवार अगर आपका जेठ माह निकल जाता है तो आप किसी भी मंगलवार को ये उपाय कर सकते हैं। वीडियो आप बाद में देखें तो भी उसका आपको उतना ही फलों की प्राप्ति होगी, लेकिन जेठ माह में करते हैं तो और उत्तम माना जाएगा। दोस्तों, पहला और सरल सा उपाय है, आपको अगर आप बहुत ज्यादा कर्ज में फंसते जा रहे हैं, आपके पास बहुत ज्यादा परेशानियां आती जा रही हैं कि आपको कर्ज का मार्ग नहीं दिख रहा, आप बहुत ज्यादा डिप्रेशन में जा रहे हैं कि आपका कर्ज नहीं उतर रहा, आपके ऊपर कर्ज बहुत ज्यादा बढ़ गया। कर्ज कब बढ़ता है? जब हम कमाते तो हैं लेकिन हमारे खर्चे बहुत ज्यादा हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि जितना आता उतना खर्च हो जाता है, लक्ष्मी टिकती नहीं है। आपका थोड़ा सा शनि का नाराज रहते हैं, जहां लक्ष्मी नहीं टिकती है वहां कर्ज बढ़ने लगता है। तो आपको कर्ज मुक्ति के लिए एक सरल सा उपाय है, माँ तुलसी के आपको पत्ते लेने हैं। तुलसी के पत्ते लेकर आपको 11 या 21 पत्तों की माला बना लेनी है। माला बनाने के बाद मंगलवार के दिन वो आप हनुमान जी को अर्पित करिए, उनके गले में हनुमान जी के ये माला पहना दीजिए। ये माला पहनाने से ऐसा कोई भी कर्ज नहीं है आपका जो मुक्त ना हो जाए। आपको किसी भी कर्ज से परेशानी मिलेगी, नियात मिलेगी। वो कैसे? क्योंकि हनुमान जी को किसी भी भोग में, किसी भी माँ तुलसी का एक ऐसा उपाय है हनुमान जी के लिए कि अगर आप करते हैं तो आपके सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। और कहते हैं ना कि हनुमान जी को तो बिना तुलसी के भोग भी स्वीकार नहीं है। अगर आप हनुमान जी को भोग लगाते हो बिना तुलसी के पत्र रखे तो आपका भोग नहीं लगता है, वो भोग भगवान जी स्वीकार नहीं करते हैं हनुमान जी। तो दोस्तों, पहला था ये सरल सा उपाय जो हनुमान जी को आपने अपने कर्ज के लिए किया था। नंबर 2 पे आपको करना है कि अगर आप बहुत ज्यादा आपके रोग, पीड़ा, परेशानी, कष्ट आए जा रहे हैं, आपके शरीर में बहुत ज्यादा कष्ट है, बहुत ज्यादा परेशान है कि आपको परेशानी कब आती है? निगेटिव ऊर्जा जब हमारी बॉडी के अंदर आती है तो आप बहुत ज्यादा परेशान होने लगते हैं। आपको सारी दिक्कतें, सारी परेशानी, आपको घर में वास्तु दोष, निगेटिव ऊर्जा का वास हो जाता। आपकी बॉडी के अंदर जो है निगेटिव ऊर्जा इस तरह भर जाती है कि आपका जो स्वास्थ्य है वो ठीक नहीं रहता। फिर आपको लगता है कि मैं बीमार हूँ, मैं परेशान हूँ, मुझे पता नहीं कुछ हो गया है। जो ये सारी क्रियाएं आपके साथ जब होती है तो आप बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं, आप बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, आपका स्वास्थ्य जो ठीक नहीं होता, आप शारीरिक पीड़ा से गुजरने लगते हैं। तो आपको एक छोटे से गुड़ का उपाय करना है। अगर आप ये गुड़ का उपाय करते हैं तो आपके लिए बहुत ही रामबाण उपाय है। दोस्तों, आपको थोड़ा सा गुड़ लेना है, लेकिन अगर आप ये जेठ माह के मंगलवार को करते हैं तो बहुत ही उत्तम है। अगर नहीं कि जेठ माह में आप वीडियो को बाद में देख रहे हैं तो किसी भी मंगलवार कर दीजिए। दोस्तों, आपको थोड़ा सा गुड़ लेना है, गुड़ के साथ आपको खिले हुए चने लेने हैं। आप लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में होंगे कि चने कौन से आते हैं, एक नमक वाले आते हैं, खिले हुए भुने बिना नमक के चने आते हैं। आपको वो चने लेने हैं और गुड़ लेना है।
ये लेकर आपको मंगलवार के दिन आपको हनुमान जी के मंदिर पहुंच जाना है दोस्तों। लेकिन आपको अगर ये उपाय आप शाम के समय करते हैं तो ये बहुत ही उत्तम माना जाता है। एक सरसों का दिया लेकर आप जाइए। दिए की जो बाती होती है वो गोल होनी चाहिए। सरसों का दिया लेकर आप उसमें 2 लौंग डालकर आप सीधे हनुमान जी के मंदिर पहुंच जाइए। वहां जाकर आपको वहां पर गुड़ और चना हनुमान जी को चढ़ाकर दिया प्रज्वलित करके आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अगर जिस भी व्यक्ति को हनुमान चालीसा का पाठ नहीं है या वो नहीं पढ़ना जानते हैं तो आपको श्री राम का जाप करना है 11, 21, 51, 108। बहुत ही उत्तम है। अगर आपको पढ़ना आता है तो एक समय निकाल के, वैसे तो 3 बार पढ़ लीजिए तो बहुत ही रामबाण उपाय है। और अगर आपके पास समय नहीं है तो 1 बार कर लीजिए, वो भी आपके लिए काफ़ी होगा। तो आपको इतना करना है और हाथ जोड़कर अपनी विनती, अपनी मनोकामना बोलकर भगवान जी को वहां मत्था टेक कर अपने घर को प्रस्थान करना है दोस्तों। ये मंगलवार आप किसी भी मंगलवार को कर लीजिए। अगर लगातार 3 मंगलवार करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा है। अगर नहीं तो आप 1 मंगलवार भी करते हैं तो आपकी सारी रोग पीड़ा परेशानी दूर हो जाती। कहते हैं हनुमान जी तो संकट मोचन है। संकट किस प्रकार के होते हैं? या तो धन से संबंधित संकट होता है या स्वास्थ्य संबंधित या कोई परेशानी, हम इसको संकट ही बोलते हैं कि ये संकट होता है, तो उससे निजात पाने के उपाय थे। नंबर 3, अगर आपके ऊपर बहुत ज्यादा, आपके घर में इतनी ज्यादा परेशानी है कि आपको समझ नहीं आता, वास्तु दोष आपके घर में हो चुका है, जिसे कहते हैं भूत प्रेत बाधाएं, इस तरह के आपके घर में कोई भी बाधा, अगर इन बाधाओं से बचना चाहते हैं, आप चाहते हो कि आपके पास कोई बाधा ना आए। देखो, दुख और परेशानी तो आती जाती रहती है, कोई भी दिक्कत संकट परेशानी आती है, लेकिन उससे बचने के लिए कि आपके पास पूरे साल कुछ आए ही ना। आपको कहते हैं ना, वो तो संकट मोचन हनुमान जी हैं। और आपको अगर हनुमान जी की पूजा आप मंगलवार के दिन करते हैं, हर एक मंगलवार को आप महीने, हर रोज नहीं कहूंगी मैं, अगर आपके पास समय नहीं, लेकिन हर मंगलवार को भगवान हनुमान जी की आप पूजा अर्चना करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो आपको आने वाले समय में, आने वाले जो आपके दुख और परेशानी आती है वो दूर हो जाती है। आपके पास जो कष्ट आ रहे होते हैं वो दूर हो जाते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, हर मंगलवार को एक चमेली का दिया प्रज्वलित करके और उसमें 2 लौंग डालकर हनुमान जी की छवि के आगे आपको दिया प्रज्वलित करना है और एक हनुमान चालीसा और एक आरती आपको हर मंगलवार करनी है। इतना करने से आपके जीवन में कोई भी दुख परेशानी संकट आपको हो ही नहीं सकता। अगर जो आया है वो भी दूर हो जाएगा। अगर जिन लोगों ने ये उपाय करे हैं, ठीक है, नहीं करे हैं, जिन लोगों ने ये उपाय करा उनको खुद पता होगा कि ये कितने कारगर उपाय हैं और कितने शक्तिशाली उपाय हैं। अगर जिन लोगों ने नहीं करा तो प्लीज अवश्य करके देखना, आपके जीवन से सारी दुख परेशानी कर्ज और मनवांछित इच्छा आपकी जरूर पूरी होगी। अगर आप मंगलवार के दिन ये करते हैं तो हनुमान जी का स्मरण आपको अवश्य करना चाहिए। और हनुमान जी का स्मरण करने से पहले आपको जय श्री राम अपने मन में भगवान राम जी का स्मरण अवश्य करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं जब तक आप हनुमान जी के साथ साथ सिया राम का स्मरण नहीं करते आपकी पूजा